आज की वीडियो उसी डायलॉग के साथ शुरू करते हैं जो अभी आप डायलॉग बोल रहे थे। मुझे किसी एक भले मानुस ने समझाया था कि अगर आप कसीनो में जाके पहली बार हार जाते हो तो भगवान का शुक्र करना, थैंक यू बोलना, क्योंकि अगर आप जीत जाते हो तो आपको बारी बारी वहां जाने की लत पड़ जाएगी, आदत पड़ जाएगी। एंड हम सबको ये बात पता है कि हाउस नेवर लूजेस, कसीनो कभी नहीं हारता। यहाँ पर ये वाला डायलॉग क्यों हमने स्टार्टिंग में रखा है वीडियो के, बिकॉज बहुत सारे लोग ना ऑप्शन के अंदर ट्रेड करने आते हैं वो कसीनो वाला माइंडसेट लेकर कि आज मैं कसीनो में जाऊंगा और आज कसीनो से मैं बहुत पैसा जीतने वाला हूँ, आज मैं आऊंगा, आज मैं ऑप्शंस में ट्रेड करूंगा और आज मैं बहुत ज्यादा पैसा कमाने वाला हूँ। बट ज्यादातर लोगों के साथ ऐसा हो नहीं पाता, और अगर हो गया, जो आपकी वाली बात कि आते ही अगर प्रॉफिट हो गया तो फिर उसे लगता है यार ये तो बहुत सही चीज है, राइट। इसमें तो हमने आउट ऑफ द मनी ऑप्शन खरीदा 1-2 रुपए का और वो मेरा 20 का हो गया, 50 का हो गया, मजा ही आ गया, फिर तो मैं और पैसे लगा दूंगा। और फिर बात वही है, और पैसे लगाए और वो भी चले गए। ज्यादातर लोग जब ऑप्शंस के अंदर ट्रेड कर रहे हैं और माइंडसेट कसीनो वाला लेकर आ रहे हैं तो होना वही है कि मार्केट जीत जाएगी और वो लोग हार जाएंगे। पर जिस दिन लोग ये समझ जाएंगे ना कि दिस इज नॉट कसीनो, दिस इज अ बिजनेस, बिजनेस के अंदर व्यापार हो रहा है भाई, आप समझो शेयर मार्केट के अंदर बायर्स हैं, सेलर्स हैं, ट्रेडिंग हो रही है, और यहां पर अगर आप बिजनेस माइंडसेट के साथ आओगे तो आप लॉन्ग टर्म में पैसा कमा पाओगे। बिजनेस में भी ऐसा नहीं होता कि हमेशा पैसा आता है, बिल्कुल। बट बिजनेस माइंडसेट रखना और कसीनो वाले माइंडसेट रखने में बहुत फर्क है। अब ज्यादातर लोग जो कसीनो माइंडसेट रखते हैं उन्हें ऑप्शन चेन कभी नहीं समझ आती। So there's a reason government tax this at the business income, not at the gaming income. Yes, so ये गेमिंग इनकम नहीं है, ड्रीम 11 वाला टैक्स नहीं लगता है इसमें। right. तो ये गेमिंग नहीं है, दिस इज बिजनेस। Right. आपका वो टैक्सेशन बिजनेस वाला बिल्कुल ठीक पॉइंट है। पॉइंट यहां पर ये है कि अगर इस ऑप्शन चेन को समझ लिया गया तो कई लोगों का फायदा हो सकता है। बिल्कुल। और अगर इस ऑप्शन चेन को नहीं समझा गया तो आज भी जैसे हम वीडियो बना रहे हैं, सो आज निफ्टी की एक्सपायरी है, आज एक्सपायरी वाले दिन आपको पता है कि ज्यादातर ऑप्शंस आउट ऑफ द मनी एक्सपायर हो रहे हैं। तो अगर हम यहां पर देखें तो ये देखिए जो ऑप्शंस यहां पर ये व्हाइट वाले कॉलम में थे ये सब 5-5 रुपए में खत्म हो चुके हैं, 5-5 पैसे में, सॉरी। तो इसी तरीके से यहां पे जो व्हाइट वाले कॉलम में थे ये सब वर्थलेस एक्सपायर हुए हैं। तो वर्थलेस एक्सपायरी मतलब क्या है कि इनकी वैल्यू खत्म हो गई, और ये हर बार होना है। हर बार देयर विल बी एन ऑप्शन चेन, उसके अंदर आपके 3 तरीके के ऑप्शंस होंगे, एट द मनी, आउट ऑफ द मनी, इन द मनी। और आउट ऑफ द मनी ऑप्शन सारे एक्सपायर होने हैं। बट अगर आप एक गैम्बलिंग माइंडसेट के साथ मार्केट में आओगे, आप इन्हें ही खरीदने की कोशिश करोगे और यहीं पे सोचोगे मेरा पैसा डबल, 5 गुना, 10 गुना हो जाए और लॉस हो जाएगा। तो आज हम इस वीडियो में करने क्या वाले हैं, आज हम ऑप्शन चेन को समझने वाले हैं। आपको कम से कम ये पता होगा कि कितने रुपए के मूव में मेरा कितना पैसा बनेगा। उसके लिए हम कुछ ऑप्शन ग्रीक्स को भी समझेंगे, और ये नॉलेज बिगनर लेवल पे बहुत जरूरी है। बिल्कुल। क्योंकि अगर ये नहीं है और इसके बिना आप ऑप्शंस में ट्रेड कर रहे हो, आप समझ लो कि लॉस होने वाला है। और अगर प्रॉफिट हो गया है तो वही है कि लॉस ज्यादा दूर नहीं है। यू गो बैक देयर अगेन एंड अगेन। सो व्हाटएवर यू डू, वेदर यू आर अ बायर और अ सेलर, आपको दोनों ही केसेस में ऑप्शन चेन को समझना है। तो मैं क्या समझाना चाहता हूं, अब ये बैंक निफ्टी की ऑप्शन चेन है। आप बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी जिसमें भी ट्रेड करते हो, स्टॉक्स में ट्रेड करते हो, जिसके भी ऑप्शंस हैं उसके ऑप्शन की चेन होगी। राइट। अब यहां पर हमें एक चीज समझनी है, जो हाईलाइटेड है ये यहां पर होगा एट द मनी ऑप्शन। एक इंपॉर्टेंट चीज है जहां पर यहां पे लिखा हुआ है डेल्टा। राइट। आपको डेल्टा को समझना है। आज मैं जो बताना चाह रहा हूं, या पॉइंट नोट कर सकते हो, लिख सकते हो, इसे समझना जरूरी है। सो जिसका भी डेल्टा 50 से ऊपर होगा, जैसे 0.51 है, अब किसी ऑप्शन चेन में 50 भी देख सकता है, इस ऑप्शन चेन में 0.51 देख रहा है, बिल्कुल परफेक्ट है। बिल्कुल। तो ये हमारा डेल्टा कितना क्या हो गया, ये हमारा 0.5 का डेल्टा हो गया, 50 का डेल्टा हो गया। 50 से ऊपर जितने भी डेल्टा जाएंगे ये सारे इन द मनी ऑप्शंस हो गए। राइट। ये है कॉल साइड, इसी तरीके से है पुट साइड। तो यहां पर जितने भी डेल्टा, यहां पे माइनस में हो जाएगा डेल्टा क्योंकि ये पुट साइड में है। तो जितने भी डेल्टा 50 से ऊपर जाएंगे ये इन द मनी हो जाएंगे, और जो भी डेल्टा 50 से कम है वो आउट ऑफ द मनी ऑप्शन है। अब इससे होता क्या है, व्हाट इज दिस डेल्टा, हम ये ग्रीक्स क्यों डिस्कस कर रहे हैं। सो ऑप्शन ग्रीक्स को समझना इसलिए जरूरी है कि भाई अगर बैंक निफ्टी में यहां से अभी एट द मनी 45,100 का, अब 45,100 है, बट जो मार्केट का आपको यहां पर प्राइस दिख रहा है 100 नहीं दिख रहा, क्योंकि जब मार्केट क्लोज हो जाती है तो यहाँ पे एक एवरेज प्राइस दिखाता है। राइट। सो 15 मिनट की क्लोजिंग का जो कैंडल्स होती है उसका एवरेज प्राइस के हिसाब से मार्केट की क्लोजिंग प्राइस कैलकुलेट करी जाती है। तो यहाँ पर अभी के लिए जब भी मार्केट चल रही है तो आपको हमेशा एट द मनी दिखेगी, और एट द मनी का जो भी आपका डेल्टा होगा वो 50 के आसपास का होगा।
अब इसका मतलब क्या है कि अगर मान लीजिए 45,100 पे मार्केट है और यहां से मार्केट 100 पॉइंट बढ़ जाती है या 100 पॉइंट गिर जाती है, अगर आप पुट साइड पे हो तो आपको गिरने पे फायदा होगा। तो अगर 100 पॉइंट गिर जाती है तो आपका प्रीमियम कितने का बढ़ेगा? यहां पर देखिए एलटीपी आप देखेंगे 426 का है, राइट। तो अगर मार्केट 100 पॉइंट और गिर गई तो ये प्रीमियम कितना बढ़ जाएगा, ये पता लगता है डेल्टा से। तो यहां पर अगर 50 का डेल्टा है और 100 पॉइंट मार्केट गिर जाती है तो यहां पे 50 रुपए ऐड हो जाएंगे, ये हो जाएगा 476 का। राइट। ये हमें डेल्टा से पता लगता है। बट अगर आपने आउट ऑफ द मनी लिया हुआ जिसका डेल्टा एग्जांपल के लिए 10 का है, यहां पर आपने 10 का डेल्टा ले लिया और यहां से मार्केट 100 पॉइंट और गिर गई तो आपका प्रीमियम सिर्फ 10 रुपए ही बढ़ेगा। बिल्कुल, ये आपको समझना जरूरी है, 56.95। बट इसके अंदर और भी फैक्टर्स आ जाते हैं जो अदर वीक्स के ऊपर हम बात कर रहे हैं। बट अब कई सारे बिगनर्स होंगे जिन्हें ना ये सिलेक्ट करने में ना डिफिकल्टी आती है कि मतलब मैं आउट ऑफ द मनी खरीदूं, मैं एट द मनी खरीदूं, मैं इन द मनी खरीदूं। तो आपको ये समझना है कि अगर आपको फास्टर प्राइस मूवमेंट चाहिए तो आपको इन द मनी पे जाना चाहिए। उसमें क्या होगा, अगर आप यहां पर देखोगे इन द मनी में तो डेल्टा इज नियर टू 1, जितना आप दूर जाते जाओगे वो 1 के आसपास आता जाएगा। बिल्कुल। इसका मतलब ये है कि एक पॉइंट के बढ़ने से आपका प्रीमियम भी लगभग 1 रुपए बढ़ जाएगा। बिल्कुल, अगर आपने 0.9899 का डेल्टा लिया हुआ है तो मतलब स्पॉट चार्ट पे 1 रुपए बढ़ेगा तो रेट ऑफ चेंज बता रहा है बेसिकली डेल्टा। तो अगर स्पॉट चार्ट पे जितना बढ़ेगा उसकी परसेंटेज है ये डेल्टा। यस, तो ये हो गया हमें समझने के लिए। अब कई सारे लोग इसमें ट्रेड करना चाहते हैं, तो यहां पर मैं ना एक डेमो दिखाता हूं कि अगर बिगनर्स को डायरेक्टली इसे समझना है तो आज की हमारे वीडियो के जो एजुकेशनल पार्टनर है उनका नाम है मार्केट वुल्फ, उनकी ऐप के ऊपर जाके लोग इसे डायरेक्टली समझ पाएंगे। तो हम सीधा ऐप पर चलते हैं और फिर उसे डेमोन्स्ट्रेट करते हैं और फिर बाद में उसके फीचर्स बताता हूँ। Sure. तो एग्जाम्पल के लिए आप मार्केट वुल्फ की ऐप पे जाते हैं तो आपको यहाँ पर दिखेगा द बेस्ट वे टू ट्रेड। अब जो बेस्ट वे टू ट्रेड पे जब आप ट्रेड नाउ पे क्लिक करते हैं तो एग्जाम्पल के लिए आपको यहाँ पर ऑप्शंस दिखेंगे निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी। अब आपको यहाँ पर मिनिमम इन्वेस्टमेंट दिख रही है सबसे पहले ऊपर। अब एग्जाम्पल के लिए क्योंकि निफ्टी की एक्सपायरी है तो निफ्टी में मिनिमम इन्वेस्टमेंट है सिर्फ ऑलमोस्ट 1100 रुपये की, बैंक निफ्टी में इन्वेस्टमेंट है 4800 के आसपास की, और फिर निफ्टी में इन्वेस्टमेंट है 3899 रुपीज़ की। तो आपने बैंक निफ्टी सिलेक्ट कर लिया। अब जब आप बैंक निफ्टी सिलेक्ट कर लेंगे यहाँ पर आपको बैंक निफ्टी का चार्ट दिख रहा है। अब आपको ये सिलेक्ट करना है कि यहाँ से आपको मार्केट क्या दिख रही है, आपको मार्केट ऊपर दिख रही है या मार्केट नीचे दिख रही है। अब एग्जाम्पल के लिए आप डाउन ट्रेंड ट्रेड करना चाहते हैं, आपको लगता है कि मार्केट यहाँ से गिरेगी। तो जब आपको लगता है कि मार्केट गिरेगी तो ये आपके लिए अपने आप पुट ऑप्शन सर्च करने लगेगा। अब यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको ये 3 ऑप्शन दिखाएगा, स्लो प्राइस मूवमेंट, फास्ट प्राइस मूवमेंट, फास्टर प्राइस मूवमेंट। अभी आपको जैसे समझ आ गया होगा कि अगर आप ITM ऑप्शंस लेते हो, इन द मनी ऑप्शंस लेते हो तो आपका प्राइस मूवमेंट फास्टर हो जाएगा, और अगर आप आउट ऑफ द मनी ऑप्शंस लेते हो तो आपका जो प्राइस मूवमेंट है वो स्लो हो जाएगा। बट एग्जाम्पल आप एट द मनी ऑप्शन चूज करते हो तो आपको समझ आ रहा है कि यहां से प्राइस अगर नीचे जाएगा तो डेल्टा जो होगा यहाँ पे एट द मनी ऑप्शन का वो 50 का होगा, तो हर 1 रुपए पे आपको आधे रुपए का प्रीमियम मिलेगा। अब यहां पर आप देखिए जैसे आप सिलेक्ट करते हैं तो सिलेक्ट के बाद यहाँ पर एग्जाम्पल है कि रिस्क है यहाँ पे 28% का, रिटर्न की नो लिमिट है, वुल्फ वे ऑलरेडी सिलेक्ट कर लिया। ऑल्दो आप क्लासिक वे में रिटर्न और रिस्क अपने आप से एडजस्ट कर सकते हो। आपको जो भी स्टॉप लॉस लगाना है वो स्टॉप लॉस यहाँ पर आप पहले से लगा सकते हो। अब जैसे ही आप प्लेस ट्रेड पे क्लिक करेंगे आपका ट्रेड शुरू हो जाएगा, आपका लाइव PNL यहाँ पर दिखने लग जाएगा, आपको जो भी प्रॉफिट लॉस आ रहा होगा, और साथ साथ आपको लेफ्ट हैंड साइड पे दिख रहा है कि आपको बैंक निफ्टी के साथ साथ जो आपने पुट लिया है उसका भी चार्ट खुल गया है। तो अब यहां से अगर प्राइस नीचे जाएगा तो पुट का प्राइस ऊपर जाएगा। बट आपको डेल्टा के हिसाब से समझ आ गया है कि हर 1 रुपए की मूवमेंट से आपको आधा रुपए का जो पुट के प्रीमियम में प्राइस है वो बढ़ता हुआ दिखेगा। अब यहां पर कुछ टाइम हो गया है, आप इस ट्रेड को चाहे कभी भी रोक सकते हैं। आप नीचे परसेंटेज में प्रॉफिट देख सकते हैं। अब हम स्टॉप ट्रेड पे क्लिक करते हैं। अब जैसे यहाँ पे आप स्टॉप ट्रेड करेंगे, कंफर्म करेंगे, आपका ट्रेड एग्जिट हो जाएगा और यहाँ पे आपको PNL शो कर देगा। अब आपने मार्केट वुल्फ की ऐप पर देखा कि किस तरीके से डेल्टा के मूवमेंट से आपके जो LTP है उस पर फर्क आता है। कितना फर्क आता है, जैसे हमने एट द मनी ऑप्शन के हिसाब से आपको दिखाया तो आपको समझ आया कि अगर प्राइस के अंदर 1 रुपए का चेंज आएगा तो आपके जो प्रीमियम का प्राइस है उसमें आधा रुपए का चेंज आएगा। बिल्कुल। कुछ फीचर्स भी है मार्केट वुल्फ ऐप के। सबसे पहली बात, यहाँ पर अगर आपका कोई भी लॉस होता है तो लॉस पे ब्रोकरेज चार्ज नहीं होती है, पॉइंट नंबर 1 है। इसके अलावा यहाँ पर 2 फीचर्स हैं जो आपको काफी अच्छे लग सकते हैं। एक तो आप ऑप्शन चेन को देखकर यहाँ पे ट्रेड कर सकते हो, और यहाँ पर आपको नेक्स्ट डे की मार्केट प्रेडिक्शंस भी मिल जाती हैं, तो वो भी आप जाके चेकआउट कर सकते हो। आपको मार्केट वुल्फ का लिंक डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में मिल जाएगा, सो आप चेकआउट कर सकते हैं। यहाँ पर आप
₹999 में ऑप्शंस में ट्रेड कर सकते हैं। अगर आपके पास कम कैपिटल है तो भी ट्रेड कर सकते हैं, बट एक चीज़ इंपॉर्टेंट है यहाँ पे कि आप स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। तो हमेशा अगर आप ट्रेड करें स्टॉप लॉस को फॉलो कीजिए। अगर आप स्टॉप लॉस को फॉलो नहीं करेंगे तो बड़ा लॉस भी हो सकता है। एंड मार्केट वुल्फ सेबी रजिस्टर्ड है, ब्रोकरेज फर्म है, तो काफ़ी पॉपुलर भी है, आप जाके चेकआउट कर सकते हैं। अब हम कंटिन्यू करते हैं यहीं से जो हम कॉन्सेप्ट को समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर आप हर बार ये सोचेंगे कि एक्सपायरी के टाइम पे क्या होता है, मान लीजिए आज निफ्टी की एक्सपायरी थी, तो जब भी एक्सपायरी पास आती है तो आउट ऑफ द मनी ऑप्शन बहुत सस्ते हो जाते हैं। सस्ते के चक्कर में लोगों को लगता है क्योंकि सस्ता है तो बहुत तेजी से स्पाइक कर सकता है। राइट, नो डाउट कर सकता है। अब कितना करेगा इसे समझते हैं। अगर इसे समझ लिया तो आप गेम को समझ जाओगे। ऐसा नहीं कि आउट ऑफ द मनी ऑप्शन बेकार है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आउट ऑफ द मनी ऑप्शन सेलर्स को भी बहुत प्यारे होते हैं क्योंकि वो डिके होते हैं और वो जीरो हो जाते हैं, और बायर को भी बहुत प्यारे होते हैं क्योंकि वो मल्टीप्लाई हो सकते हैं। अगर आउट ऑफ द मनी ऑप्शन इन द मनी हो गया तो बायर के लिए इससे बड़ा कोई सुकून नहीं है, राइट, और सेलर के लिए इससे बड़ा कोई नाइटमेयर नहीं है। आप लिख सकते हो पॉइंट ना, मतलब ये एक आप सोचो अगर 1000 पॉइंट दूर किसी ने बैंक निफ्टी के अंदर कोई ओटीएम ऑप्शन सेल कर रखा है तो बायर के लिए सपना है कि 1000 पॉइंट दूर का ओटीएम मेरे लिए इन द मनी हो जाए। राइट, उससे बड़ा जैकपॉट उसके लिए कुछ नहीं हो सकता, राइट, और इससे बड़ा सेलर का कोई नाइटमेयर नहीं हो सकता। राइट। दिस इज द वर्स्ट नाइटमेयर, वर्स्ट सिनेरियो दैट अ सेलर कैन थिंक ऑफ। हाँ, कि भाई मैंने बेच रखा है 46,000 और 47,000 का कॉल ऑप्शन, और मार्केट कल खुलती है सीधा ही 1000 पॉइंट 2000 पॉइंट गैप अप, राइट, तो उसका वो वहां से 10-20 रुपए का ऑप्शन ना उसे हजारों रुपए का लॉस दे देगा। मतलब वो एक ऑप्शन में, right. एक ऑप्शन की बात कर रहा हूं मैं यहाँ पे, लॉट में मल्टीप्लाई करेंगे, Right, right. तो एक स्ट्राइक का जो 10 रुपए की चीज है, 10 × 15 150 रुपए की चीज है, वो 10 रुपए नहीं रहेगा, वो 1000 रुपए हो गया, 2000 रुपए हो गया, तो इतना सेलर का नुकसान आ जाएगा अगर हेज नहीं है तो ये वर्स्ट नाइटमेयर है। बट ठीक है भाई, जैकपॉट है तो अगर बायर के लिए कभी ऐसा होता है और गैप डाउन हो जाती है, सेम सिनेरियोज। सो पॉइंट यहां पर ये है, ये कब, तो इस कब के लिए एक छोटा सा आपको सेटअप समझना जरूरी है। आइए स्क्रीन पर समझते हैं। तो अभी हम देखते हैं यहां पर ये बैंक निफ्टी है। अब बैंक निफ्टी का हम चार्ट लगाते हैं कम से कम 15 मिनट का। आप जो भी करोगे चार्ट को देख के करोगे, बिल्कुल। अब यहां पर देखिए, अगर हम यहां पर देखें तो मैंने यहां पे एक लाइन लगा दी है। ये लाइन क्यों लगाई है? ये सिंपली मेरा रेजिस्टेंस लेवल है। अब आप यहां पर देखिए ये लाइन सिंपली क्यों लगाई भाई, प्राइस ने यहाँ पे रिएक्ट किया हुआ, कई बार यहाँ पर गया विक बना दी, फिर गया फिर विक बना दी, फिर गया फिर विक बना दी, फिर गया सस्टेन नहीं किया, तो ये हमारे लिए एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस जोन था और मार्केट ने इसे कई बार, अभी हम यहाँ पर देखें तो इससे पहले भी इनफैक्ट 4-5 बारी यहाँ पर भी पहले भी रीटेस्ट किया। हाँ, तो जितना हम पुराना चार्ट को देखते हैं तो हम देखते हैं कि भाई ये एक इंपॉर्टेंट जोन रहा है मार्केट के लिए। तो अभी हम तो रिसेंट जो रेजिस्टेंस यहाँ से लिया वो देखेंगे, तो हमने यहीं पे देख के बना दिया और यहाँ पर देख के मैंने एक सिंपली बना दी है एक और लाइन। अब ये जो लाइन है ये इंपॉर्टेंट क्या, सपोर्ट है। तो अभी हम देखें तो आप देखो यहाँ पे 2 फरवरी से आज हमारी डेट क्या है, आज हमारी है 8 फरवरी, राइट। 2 तारीख से लेकर 7 तारीख तक मार्केट एक रेंज के अंदर अटक गई थी। तो इसे हम सिंपली बोलते हैं बॉक्स पैटर्न। बट बॉक्स पैटर्न जो होते हैं ये समझना जरूरी है लोगों को कि ये एक तरीके का कॉन्टिन्यूएशन पैटर्न भी होते हैं। मार्केट जहां से चलती हुई आ रही है अटकती है और दोबारा उस डायरेक्शन में चल सकती है। हाँ, बॉक्स पैटर्न में ऐसा जरूरी नहीं है कि हर बार कॉन्टिन्यूएशन ही होगा, वो ऊपर की तरफ भी इट कैन ब्रेक आउट और ब्रेक डाउन ईदर वेज। बट यस, पहले आपको इसे कॉन्टिन्यूएशन के हिसाब से समझना चाहिए। बिल्कुल। तो अगर हम यहां पर देखें, एक सिनेरियो क्या है कि मार्केट एक रेंज के अंदर काफी टाइम से फंसी हुई थी। हमने देखा 2 तारीख से लेकर 7 तारीख तक तो पूरी फंसी हुई थी। अब आज 8 तारीख को मार्केट खुलती ऊपर है, बट अगेन रेजिस्टेंस जोन है भाई, 46,000 एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जोन है। अब यहां पर आपकी काम आ जाती है ऑप्शन चेन, राइट। सो जो प्राइस एक्शन कर रहा है वो ऑप्शन चेन को ना देखे, मैं कहता हूं यार देख लो, कुछ फायदा ही हो जाएगा। तो फायदा क्या हो सकता है, आप सिंपली अभी आप कुछ नहीं करते, आप NSE पर जाते और आप इसकी बैंक निफ्टी की ऑप्शन चेन देखते। तो अब आप यहां पर देखिए एक इंपॉर्टेंट चीज है, ये क्या है, ये है OI, ओपन इंटरेस्ट। आप देखो सारी स्ट्राइक प्राइस में आज सबसे ज्यादा ओपन इंटरेस्ट कहां पर खड़ा हुआ है, कॉल की साइड पे, राइट। और ये सुबह से चेंज ही नहीं हुआ। 46,000 की स्ट्राइक पर ये जो ओपन इंटरेस्ट है ये दबाकर खड़ा हुआ है और ये चेंज ही नहीं हुआ। जब प्राइस ऊपर भी जा रहा था तब भी ये चेंज नहीं हो रहा था। बिल्कुल। तो बेसिकली होता क्या है, जब तक सेलर नहीं भाग रहा ना, प्राइस नहीं भागेगा। तो अगर वहां से प्राइस आपको दिख रहा है सेलर भाग नहीं रहा, रेजिस्टेंस है, मेरा प्राइस एक्शन बेस्ड रेजिस्टेंस भी है और मेरा OI बेस्ड रेजिस्टेंस भी है,
और प्राइस यहाँ पे सरवाइव नहीं कर रहा। सो ऐसा जरूरी नहीं है कि आप जाओ और सोचो यार यहाँ से तो मार्केट तेजी दिखाएगी, ये ब्रेक हो गया ऊपर की तरफ, और यहाँ पे मार्केट ट्रैप करती है। तो मार्केट कभी कभी बहुत साइड ट्रैप करती है, क्योंकि लोगों मार्केट को ना पता है कि तुम्हारे स्टॉप लॉस कहाँ है। बिल्कुल राइट। सो थोड़ा सा ऑप्शन चेन के बारे में अगर आपको और बताएं, ओआई के बारे में और बताएं। सो ओआई जो होता है ओपन इंटरेस्ट, वो ये सिग्निफाई करता है कि सेलर्स का जो इंटरेस्ट है वो सबसे ज्यादा कहां पे है जी। जैसे आपको सर ने बताया कि यहां पे ट्रैपिंग होती है। ट्रैपिंग कैसे होगी? अगर सेलर्स को लिक्विडिटी चाहिए तो सबसे पहले आपका स्टॉप लॉस हिट कराया जाएगा ताकि उनका ओपन इंटरेस्ट जो है वो ओपन रह सके। सो ओपन इंटरेस्ट भी अपने आप में सपोर्ट रेजिस्टेंस की तरह काम करता है, इसीलिए ऑप्शन चेन देखना जरूरी है। एंड उसके बाद आपने देखा सेलर नहीं भागे और फिर प्राइस रिएक्ट कर रहा है उस जगह से। सो पहली बात तो एक ट्रेड यहीं पे बनती है। अब फिर इसके अलावा देखो, आप एक डोजी भी आपको दिख रही है 15 मिनट में, डोजी का लो भी ब्रेक हो रहा है। और आपका पहला टारगेट क्या? पहला टारगेट यही है, हमें नहीं पता कि इसके बाद तोड़ेगा नहीं तोड़ेगा। तो पहला टारगेट तो हमारा सपोर्ट ही है। और उसके बाद अगर प्राइस यहाँ पे तोड़ता है तो फिर वो कहां तक आएगा, उसके लिए रेजिस्टेंस बन जाएगा। एंड आज मार्केट ने प्योर सपोर्ट रेजिस्टेंस के हिसाब से काम किया। बट ओआई इज इंपॉर्टेंट। अगर किसी को ओपन इंटरेस्ट के बारे में पहले ये वाली चीज पता है तो पहली बात तो सेलर घबराएगा नहीं और बायर इसका एडवांटेज उठा सकता है। बिल्कुल। और जब यहां से अगर ओआई ओपन इंटरेस्ट कम होता है, सेलर भागते हैं, तो फिर आपकी एक अच्छी ऊपर के लिए एक ब्रेकआउट ट्रेड यहां से बन सकती है। राइट। अब जो आज आपको बताया गया है, क्या क्या सिनेरियो बताए गए हैं, सबसे पहले तो ये जो ऑप्शन चेन आप देखते हो, इसमें जो येलो वाले पोर्शन है, ये येलो वाले पोर्शन हो जाते हैं इन द मनी, और ये जो व्हाइट वाले पोर्शन है ये हो जाते हैं आपके आउट ऑफ द मनी। आउट ऑफ द मनी में डेल्टा कम होता है, तो डेल्टा से हमने समझ लिया कि भाई आप सिंपली देखो डेल्टा कितने का है। जो भी डेल्टा का है, मान लीजिए 0.10 का डेल्टा है, तो आपको ये समझ आ गया 1 रुपए बढ़ने से सिर्फ 10 पैसे का प्रीमियम बढ़ेगा। सो बेसिकली डेल्टा इज द रेट ऑफ चेंज ड्यू टू चेंज इन 1 रुपीज प्राइस ऑफ द स्पॉट चार्ट। एब्सोल्युटली। और ये आप निफ्टी में ट्रेड करो, बैंक निफ्टी में ट्रेड करो, फिर निफ्टी में ट्रेड करो, या किसी स्टॉक्स में ट्रेड करो, इट इज सेम, आपको समझना जरूरी है। इसके अलावा ऑप्शन चेन इज अ डीप कॉन्सेप्ट। इसमें हम बहुत सारी चीजें और बता सकते हैं। आज हमने ऑप्शन ग्रीक्स में सिर्फ एक डेल्टा की बात करी। अगर आप चाहते हो ऑप्शन ग्रीक्स पे अलग से वीडियो बनाई जाए तो आप कमेंट में लिखिएगा ऑप्शन ग्रीक्स, सो हमें समझ आ जाएगा कि आपको ऑप्शन ग्रीक्स पे वीडियो चाहिए। फाइनली हमने आपको मार्केट वुल्फ के बारे में बताया कि अगर आप कम कैपिटल से ट्रेड करना चाहते हो तो मार्केट वुल्फ पे क्या ऑप्शंस अवेलेबल हैं एंड किस तरीके से आप ट्रेड कर सकते हो। तो लिंक आपको मार्केट वुल्फ का डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में मिल जाएगा। यू कैन शेयर दिस वीडियो, जिससे मैक्सिमम लोगों तक वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन पहुंचे। इस वीडियो को प्यार देने के लिए लाइक कर सकते हैं। अगर आपके कुछ सवाल आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं, और चैनल पे नए सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पे क्लिक कर दीजिए, जिससे आने वाली आप एक वीडियो मिस ना करें। वी विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल दैट टाइम यू गो सेल्फ मेड एंड जय हिंद।